Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says adaptive radiation refers to. So the key concept for this question is adaptive radiation. Adaptive radiation एक ऐसा evolutionary process है. It is a evolutionary process जहाँ एक common ancestor से डिफरेंट स्पीसीज ओरिजिनेट करती हैं इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। सो हमारी एडेप्टिव रेडिएशन क्या है? एक ऐसा इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जहां पे एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीसीज ओरिजिनेट करती हैं किसी एक गिवन सेम जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। और इसका मोस्ट फेमस जो एग्जाम्पल है दैट इज डार्विन फिंचेस। एग्जाम्पल विल बी डार्विन्स फिंचेस एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज मार्शुपियल। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि डार्विन फिंचेस यहाँ पे क्या चीज है, इसकी पूरी स्टोरी समझेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि डार्विन फिंचेस यहाँ पे क्या है। तो डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो कुछ बर्ड्स हैं, देयर आर बर्ड्स, कुछ बर्ड्स यहाँ पे सीड खा रहे हैं, कुछ बर्ड इंसेक्ट्स पे फीड कर रहे हैं, कुछ बर्ड्स प्लांट पे फीड कर रहे हैं। और जो ये जितने भी प्लांट हैं इन सभी की बीक की साइज और शेप अलग अलग थी। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस रहा होगा, तो इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो जैसे ही गैलापागोस आइलैंड पे इनिशियली देखे तो यहाँ पे कुछ सीड ईटिंग फिंचेस रहे होंगे। देर आर सीड ईटिंग फिंचेस। ये सीड ईटिंग फिंचेस की जब स्पीसीज मूव हुई कुछ ऐसे एरिया पे जहां पे इंसेक्ट थे, तो इन्होंने इंसेक्ट खाना स्टार्ट कर दिया। व्हाट दे स्टार्टेड टू ईट, इंसेक्ट इन्होंने खाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और इंसेक्ट पे खा के इन्होंने रिप्रोड्यूस किया और अपनी एक यहाँ पे नई जनरेशन फॉर्म कर ली। तो यहाँ पे एक न्यू जनरेशन यहाँ पे इनकी बन गई, न्यू स्पीसीज बन गई हम कह सकते हैं। इसके अलावा तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीड ईटिंग फिंचेस से इंसेक्ट ईटिंग की न्यू स्पीसीज यहाँ पे डेवलप हो गई। फिर कुछ सीड ईटिंग फिंचेस कुछ ऐसे एरिया में गए जहां पे प्लांट्स थे, तो इन्होंने प्लांट्स पे खाना स्टार्ट कर दिया। प्लांट पे ये सरवाइव कर रहे थे और यहाँ पे इन्होंने रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और इसी तरह से एक डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जाके इनके यहाँ पे एक न्यू स्पीसीज या न्यू जनरेशन यहाँ पे इनकी फॉर्म हो गई। तो यहाँ इनकी न्यू जनरेशन फॉर्म हो गई। सो हम यहाँ से इन दो एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि जब एक ही कॉमन जियोग्राफिकल एरिया से कुछ मेंबर्स डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में मूव करते हैं और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में अडेप्ट होने के लिए अपनी फीडिंग हैबिट या अपनी बॉडी के अंदर चेंज लाते हैं, तो दिस लीड्स टू द एडेप्टिव रेडिएशन। और इसी तरह से एग्जाम्पल है हमारा मार्शुपियल का। मार्शुपियल को देखा गया था ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट के अंदर, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट के अंदर इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो यहाँ भी सेम ऐसा ही प्रोसेस हुआ था कि एक ही मार्सुपियल स्पीसीज से बहुत सारे डिफरेंट मार्सुपियल स्पीसीज का ओरिजिनेट यहाँ पे देखने को मिला था। सो इसी की कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए इवेल्युएट करेंगे अपनी 4 स्टेटमेंट को एंड फाइंड द राइट आंसर। First option says adaptation due to. So option A says adaptation due to geographical isolation. Geographical isolation से नई species बन सकती है, but यहाँ पे adaptive radiation तो हो नहीं सकती। So option B says evolution of different species from a common ancestor. So हमने यहाँ पे की concept में यही देखा कि evolution हो रहा है, एक evolutionary process है जहाँ पे एक common ancestor से different species बनते हैं, तो this will be the right answer here. C option says migration of member of a species टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। ये माइग्रेशन नहीं होता एडेप्टिव रेडिएशन में, उसके जो है चेंजेस भी होते हैं। पावर ऑफ एडेप्टेशन इन इंडिविजुअल टू अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट। सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option B, that is evolution of different species from a common ancestor. I hope you understand this concept very well. All the best.